गरीबों के घर उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उसने कहा जहाँ जुग्गी वहाँ मकान। अभी वो क्या कर रहा है, जहाँ जुग्गी वहाँ मैदान कर रहा है। वहाँ पर रेखा गुप्ता आए, मनोज तिवारी जी आए, कपिल मिश्रा जी आए, बोला कि एक को ईंट नहीं टूटेगा यहाँ से, और उसको जाने के बाद 3-4 घर तोड़ दिया। सरकार जो है कह रही है नहीं टूटेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहाँ पे लगातार बार बार बुलडोजर आके घरों को तोड़ रहा है। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय विकल्प वाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे है। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट पार्टी मिलकर दिल्ली में जोन ओ को बचाने का सरकारी मुहिम के तहत लाखों लोगों में बेघर होने का डर और उनकी रोजी रोटी छीने जाने का गंभीर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इसी का विरोध करने ये सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। आपको बता दें, दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत वजीराबाद से ओखला तक यमुना के किनारे बसे 94 कॉलोनियों और कई पुराने गांव को जोन ओ घोषित किया गया है। इस इलाके में करीब 15 लाख से अधिक लोग रहते हैं। वजीराबाद से ओखला तक सैकड़ों जोन ओ का बोर्ड लगाया गया है, जिस पर साफ साफ लिखा है यहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये भूमि जोन ओ में आती है। ये बोर्ड लगाए जाने के बाद जोन ओ में घोषित कॉलोनियों में नए निर्माण कार्य की बात तो दूर की है, लोग अपने घरों की रिपेयरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा करने से पुलिस और सरकारी विभाग बार बार रोक रही है। कई घरों पर बुलडोजर एक्शन भी किया गया है। इसी का विरोध करने यहाँ दिल्ली के अलग अलग कॉलोनियों से लोग पहुँचे हैं। आज इन लोगों से बातचीत करेंगे और इनके सारे मसले को समझने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। धोबी घाट में जो लोग रहते हैं वहाँ जब बुलडोजर चलता है तो कोई नोटिस वगैरह आप लोगों को देते हैं? कुछ नहीं, पहले 2 बार नोटिस वो नहीं दिए हम लोग को। अगला बार नोटिस कहीं और चिपकाते हैं, तोड़ते हैं हम लोग का। यही पास में बिल्डिंग 5 मंजिल का खड़ा, वही पास में बिल्डिंग बन रहा, थोड़े देर में मतलब कंपनी बन रही है, सब चीज बन रहा है, लेकिन वो सबको छूते नहीं, हम लोग का ही तोड़ के जाते हैं हमेशा। उसने कहा जहाँ जुग्गी वहाँ मकान। अभी वो क्या कर रहा है, जहाँ जुग्गी वहाँ मैदान कर रहा है। आपने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी कहाँ से पढ़ाएंगे जब खुद का घर नहीं रहेगा? तो मोदी सरकार जो सोच रहा है कि गरीब डर जाएंगे, डरने वाले नहीं है। अगर गरीब सरकार बना भी रहा है तो गरीब सरकार उजाड़ भी लेगा। अच्छा, मेरे को ये बात है, ओजोन में जो आप लोगों ने जो जमीनें खरीदी हैं या आप लोग ऐसे बसे? नहीं, खरीदी गई है, सन 86 में खरीदी गई है। हाँ जी, रजिस्ट्री है, पावर ऑफ अटॉर्नी का है, और आज से नहीं करीब 35 साल हो गया बसे वहाँ पर, और सब सुविधा है। वहाँ पर जल बोर्ड इतना बड़ा बना है, भारत के बहुत बड़ा जल बोर्ड बना है वहाँ पर। पूरे आपका जो है साउथ इलाका में पूरा पानी जाता है वहाँ से, वो भी तो वो जोन में ही है। वहाँ पर रेखा गुप्ता आए, मनोज तिवारी जी आए, कपिल मिश्रा जी आए, बोला कि एक को ईंट नहीं टूटेगा यहाँ से, और उसको जाने के बाद 3-4 घर तोड़ दिया। क्या आपको पुनर्वास का कोई आश्वासन नहीं मिला है? अभी तक नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। अभी तक लड़ी रही हूँ, अपना आगे आवाज़ बढ़ाई रही हूँ, और कभी तो नोटिस लगा देता है, कभी ओजोन का पोस्टर लगा देता है, कभी डीडीओ वाले आ जाते हैं, कभी डीलर आ जाते हैं कि मतलब ये कचरा को साफ़ करो, यहाँ पर वाटर पार्क बनेगा, यहाँ पर स्विमिंग पूल बनेगा, यहाँ पर ब्रिज बनेगा, यहाँ पर होटल बनेगा, क्लब बनेगा, मगर गरीब का जुग्गी नहीं रहेगा। आप ओखला विधानसभा में रहते हैं, वहाँ का जो स्थानीय विधायक है या सांसद है, कभी भी आप लोगों की फरियाद नहीं सुना? नहीं सुना कभी। क्या हम लोग का जब भी टूटा हम लोग जाके वहाँ गए हैं उनके पास कहने के लिए, लेकिन उसने नहीं सुना। वो तो बाजप्ता के साथ गए, क्या तुम्हारे बाप का है? तो बाप का तो वहाँ किसी का भी नहीं। वो जो खुद मकान बना कर रह रहा तो वो भी तो कब्जा करके रह रहा है। ये विधायक ने कहा कि आपका बाप का? हाँ, विधायक ने कहा, अमानत ने कहा कि तुम्हारे बाप का है। सरकार जो है कह रही है नहीं टूटेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहाँ पे लगातार बार बार बुलडोजर आके घरों को तोड़ रहा है। रजिस्ट्री पे वहाँ पे जो पावर टॉनी बन रही थी उस पर रोक लगा दी गई है। जो विकास का काम है उस पर भी रोक लगा दी गई। बहुत सारा कोई लोगों का कोई जो है बच्चे का पढ़ाई लिखाई का कोई सर्टिफिकेट अगर बनाना है, कोई
जन्म प्रमाण पत्र बनाना, इस सब पे सब रोक लगा दी गई है। और सरकार गुमराह कर रही है जनता को कि ये ओ जोन से बाहर है। लेकिन जो लिस्ट है, जो कोर्ट में केस है, जो डीडीए ने जो लिस्ट दिया है उसमें ओ जोन में नाम लिखा हुआ है। दोनों पुस्ता के बीच में सोनिया विहार 91 कॉलोनी को इन्होंने, जिसमें सोनिया विहार का नाम शामिल है। अभी हम जहाँ से आए हैं सोनिया विहार श्री राम कॉलोनी सभापुर, 3 वार्ड लगभग होते हैं। 3 वार्ड ने मिलकर 3 पार्षद बनाया। अब इसी घर पे पार्षद बने हो, इसी घर के वोट पे तब बैलेट था वोट, अब हमारा घर अनबैलेट हो गया, अनऑथराइज हो गया, वो जोन में आ गया। अब कह रहे हैं ना घर की, अभी जो कोर्ट का 23 मई 2026 का आदेश है, कोई नया निर्माण नहीं हो सकता और ना ही मरम्मत हो सकता है। पुराने घरों पे स्पेशल एक्ट के तहत 31 दिसंबर 2026 तक का प्रोटेक्शन है। 31 दिसंबर 2026 तक के बाद अगर सरकार उस पर बढ़ाती नहीं है तो ये भी टूटेंगे। ये क्लियर कोर्ट का वो है। और कोर्ट में डीडीए ने अपना हलफनामा जो दिया है उसमें कहा है कि इनके हम पुनर्वास के बारे में विचार कर रहे हैं। तो मतलब सरकार की नीयत क्लियर है कि इनको उजाड़ने पे लगी है, लेकिन हम लोग उजड़ने नहीं देंगे। वो जो नहीं हटाए तो फिर इनको हटाने के लिए हम लोग मुहिम चलाएंगे, गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे, बताएंगे। ऐसे हम सोनिया विहार में हस्ताक्षर अभियान चलाए, पंचायत महापंचायत किए, पदयात्रा निकाले। अगर नहीं माने तो संसद मार्च करेंगे। जैसे जंजी ने झुकाया था, 91 कॉलोनियों में 50 लाख लोग रहते हैं और 50 लाख वो लोग में से 5 लाख भी सड़क पे आ जाएंगे तो इनके हाथ पांव सूज जाएंगे। अभी तो सिर्फ 2 लाख जंजी आए थे तो इनकी नानी याद आ गई थी। अगर 5 लाख लोग सड़क पे आ गए तो इनको जीना दूभर हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला तैयारी संसद मार्च का करेंगे। आप लोग जो सरकार का मुहिम चल रहा है ओजोन के अंदर पर्यावरण को बचाने का, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहले तो जो ओजोन है, कोई भी पक्का जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं हो सकता है। पर मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ओजोन के अंदर करीब करीब जो कॉमनवेल्थ गेम है कि जो फ्लैट्स बने हैं वो बने हुए हैं करीब करीब 1100, और उसकी कीमत है करीब 4 करोड़ से लेकर 12 करोड़। उसके बाद आते हैं जी, जो आप अक्षरधाम पुरुषोत्तम ट्रस्ट है, उसको 8 एकड़ की ज़मीन उनको दी गई, वो भी 2001 में। वहाँ का जो पानी था वो दलदली था, उसको पाट के उसको दिया गया। अब आप बताइए, अगर ओजोन के अंदर अगर पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है और पर्यावरण के लिए ये नुकसानदायक है, तो भला ये सब चीज़ें क्यों हैं? ये सब ओजोन के जो नाम पर, जो पर्यावरण को बचाने के नाम पर, इनका मकसद सिर्फ यही है कि उसको रिवर फ्रंट करके एक अच्छा सा आलीशान और फ्लैट बने, ताकि इन गरीबों को भागना पड़े और वो करोड़ों में जाके बिके। और वो जो लैंड है, उस लैंड को बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अडानी, अंबानी, इनको दिया जाए ताकि वो रिवर फ्रंट सौंदर्य हो, वहाँ से खड़े होकर क्या बोलते हैं, यमुना का नज़ारा किया जा सके। मदनपुर खादर जो है वहाँ पर भी बोर्ड लगाया है क्या? वहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है। 4 महीने हो गए करीब उस बोर्ड को लगे हुए, और कह रहे हैं कि ओजोन में आ रहा है। अब ओजोन में आ रहा है तो उसे बसाया है क्यों? जो 2001 में मदनपुर खादर को डीडीए ने बसाया था ना? डीडीए ने, हाँ, सरकार ने ही बसाया था, डीडीए ने ही बसाया था। है, सरकार कहती है कि ये ओजोन में है, ये अनऑथराइज है, वो है, तो वोट अनऑथराइज क्यों नहीं है? भाई वोटों को भी अनऑथराइज करो, वो हमारी वोटों से जीतते हैं और हमारे ही लिए कहते हैं कि अनऑथराइज है, ये उजाड़ा जाएगा। तो वोट भी क्यों लेते हो फिर? हमारे मेन कहानी तो वोटों की है ना, वोट मत लो। तो क्या लगता है कि सरकार की मंशा क्या है? इसको बेघर करने के बाद, यहाँ की जमीनें खाली कराने के बाद किसको देने वाली है? सरकार का जो है बड़े बड़े पूंजीपति को, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि बड़े बड़े पूंजीपति को ये जो ओजोन के नाम पे जो जमुना के दोनों किनारे 21 या 22 किलोमीटर की दूरी तक जो इन्होंने खाली करवा कर और बड़े कंपनी को जमुना के अंदर एक क्रूर करके चलाकर जो है यहाँ पर्यटन स्थल बनाना चाह रहे हो, और जो है उनको वहाँ से मोटे रकम कमाई जाए। आज उनकी नज़र दिखाई दे रहा है, खास करके सोनिया विहार, बुरारी, संतनगर, झरौदा, ये सब जो है मिलन विहार, सभापुर, मिलन गार्डन, चौहान पट्टी, ये सब इनको साफ जल की तरफ है। तो इनको उजाड़ कर और बड़े बड़े उद्योगपति को यहाँ बसाएंगे और मोटे पैसे रकम कमाएंगे। उनकी जो नीति साफ है। दिल्ली में ओजोन का मसला चल रहा है,
कुछ ऐसी भी खबरें थी कि राजस्थान में भी इस तरह के मसले थे, वहाँ के मसले के बारे में थोड़ा आप बताएंगे तो अच्छा होगा। निश्चित रूप से यहाँ भी और पूरे देश में जो गरीब है, जो सरकारी ज़मीन पे बैठा है, जिसके एक बिस्वा ज़मीन भी नहीं है, वो निश्चित रूप से सरकार की ज़मीन पे इस देश का नागरिक है, चाहे वो देश की राजधानी में है, चाहे देश के अन्य हिस्से में गांव और शहर में बसा हुआ है, उसका हक है। तरह तरह से नारे देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उससे पहले इंदिरा आवास योजना, लेकिन आज भी लाखों लाख परिवार, उनका पुनर्वास भी नहीं किया जा रहा, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। और दूसरी तरफ एक एक रुपये में प्रति बीघा के हिसाब से वो ज़मीनें, चाहे वो गोचर की है, चाहे दूसरी ज़मीनें सरकारी सबाईचक है, वो लाखों की एकड़ की में दी जा रही है। और उसी तरह से कोल माइंस के नाम से बड़े बड़े इन अडानी को दी जा रही है। और तो इन सब के खिलाफ और तमाम वामपंथी पार्टियां संयुक्त रूप से इस आवास के मसले को जो बुलडोजर से तबाह करना चाहते हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। चलिए, आपकी एक बात को हम मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि ये जो ज़मीनें हैं जो खाली हैं, खाली कर दी जाएंगी और बड़े जो पैसे वाले उनको दिया जाएगा, ये मान लेते हैं। लेकिन ये बताइए, वो जो जगह है, उस जगह पर जब यमुना के अंदर था तो इन लोगों को किसने कहा था वहाँ जाके बसने को? देखिए, पहली बात है कि 1973 या 75 के बाद ना वो वहाँ कोई बाढ़ नहीं आई थी, और वो यमुना के अंदर नहीं है, वो यमुना के 2 पार्ट के बाहर हैं। नंबर 1, मैं आपसे पूछता हूँ कि 1957 में डी-डे का गठन हुआ, और डी-डे का काम था पूरी दिल्ली को उसके शहरीकरण को ठीक ढंग से पुनर्वासित करना, यानी ढंग से बनाना। तो शुरुआत में उन्होंने 1-2 साल मज़दूरों को फ्लैट दिए, ठीक है, ताकि मज़दूर रह सके। पर उसके बाद जैसे जैसे मज़दूर आए, दिल्ली आगे बढ़ी, उन्होंने अपनी आवासीय नीति में चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा। अब उनको सस्ती मजदूरी चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के लिए, तो उन्होंने सस्ती मजदूरी के लिए क्या किया, उन्होंने आसपास के राजनीतिक पार्टियां मिलकर, डीडीए मिलकर, पुलिस मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां मिलकर अलग अलग जगहों में इन्होंने झुग्गी झोपड़ियां बसाने के लिए उन्होंने कोशिश किया, भाई यहाँ पर बस जाओ, यहाँ पर बस जाओ। उसके बाद जो कृषि भूमि थी, जहाँ पर लोग अपना कृषि ज़मीन बेचते थे, उन्होंने प्लॉट काटना शुरू किया, मतलब प्लॉट खरीदा और अपना बसना शुरू किया। उस वक्त तक किसी भी सरकारी एजेंसी ने इन जगहों पर, जहाँ पर आपने कहा ना क्यों बस गए हैं, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं थी। लोग अपना बसने लगे, रोड बनने लगी और अपना खड़ी करने लगे। अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी, अपने खेत घर से अपनी ज़िंदगी भर कमाई उस जगह में उन्होंने लगा के अपनी अपनी रहने के लिए अपनी जगह बनानी। और आज आपका एक नया कानून आ गया है, जो आप कह रहे हैं कि ओ जोन के अंदर ये बाढ़ क्षेत्र है, आप बस नहीं सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। उस वक्त आप कहाँ थे जब ये कॉलोनियाँ बस रही थी या उन कट रही थी, या जिन्होंने प्लॉट काटा आप उनको सज़ा देना चाहिए। आप उनको क्यों सज़ा देना चाहिए जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगाकर अब आप कह रहे हैं उनको अनधिकृत। तो ये बात मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है कि लोग क्यों बस जाते हैं। लोग बसाए जाते हैं, लोग अपने आप बस नहीं जाते। अगर लोग अपने आप बस जाते तो मैं भी कल अगला खटिया लेके इंडिया गेट में जाकर मैं चरपाई डालकर मैं बस जाऊंगा, अगर वहाँ कोई रोकने वाली एजेंसी नहीं होगी तो। कहने का मतलब है कि लोगों को हमेशा बसाया जाता है, ये स्टेट मशीनरी खुद बसाती है और बाद में उनके ऊपर अनधिकृत का ठप्पा लगाकर और उनको कहा जाता है कि आप गैर कानूनी रूप से बसे हैं, आप ज़मीन खाली करो। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस प्रदर्शन में आए सभी लोगों की बातों को सुना। एक बात तो साफ है, ओजोन का मसला कई सालों से लगातार चलता आ रहा है और लगातार क्षेत्र में बने लोगों के घरों पर बुलडोजर का खतरा, घरों को उजाड़े जाने का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर कई लोगों ने स्पष्ट कहा कि कई सरकारी संस्थान, कई सरकारी इमारतें वहाँ बसी हुई हैं। फिर ओजोन के पर्यावरण के नाम पर, बचाने के नाम पर सिर्फ गरीबों के, मजदूरों के घर ही क्यों उजाड़े जाएं? ये बड़ा सवाल यहाँ खड़ा किया गया है। एक सवाल समझना है जो यहाँ के लोगों ने एक बात उठाई है, जब हमने सरकार को चुना अपने मतदान से, और मतदान का आधार जो होता है वो घर होता है, क्योंकि उसी के आधार पर पहचान पत्र बनता है। जब उस पहचान पत्र के आधार पर हमने आपको चुना है, तब हमारे वोट, हमारे मतदान लीगल थे। आज हमारे घर और हम इनलीगल हो गए, ये कैसे हो सकता है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।